Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the next method of the determination of transport number, that is the moving boundary method. In the previous lecture, we have already discussed about the Hittorf method, which is also a very beautiful method for the determination of the transport number. So in this lecture, we will discuss about the moving boundary method. सो व्हाट इज द मूविंग बाउंड्री मेथड? मूविंग बाउंड्री मेथड में हम करते क्या है? मूविंग बाउंड्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें लेना होता है एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल केसीएल आप ले सकते हैं, एचसीएल आप ले लें। उसके अंदर केसीएल में जैसे दो आयन हो गए, एक के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, तो के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है उसको आप मूविंग बाउंड्री मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। एचसीएल, एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, टू आयन्स है, उन दोनों आयनों कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नाम रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे मूविंग बाउंड्री मेथड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मींस हमारे पास एक तो एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे मैंने अभी बताया केसीएल हो सकता है, एचसीएल हो सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट होगा मींस जिसके आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट हम 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट आप 1 लें, वो भी आपको समझाया जाएगा, 2 ले लें, वो भी समझाया जाएगा। सबसे पहले हम मूविंग बाउंड्री मेथड को जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो तब करेंगे जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट 2 लेंगे। 2 कैसे ले, किस तरीके से ले, क्या सेटअप होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा, वो सारी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो मींस सेटअप कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक लॉन्ग ट्यूब लेंगे और वो आपकी वर्टिकली माउंटेड होनी चाहिए। उसके बाद उसके जो दो एंड है, एक अपर एंड और एक लोअर एंड, वहां पे आप इलेक्ट्रोड फिट कर देंगे, और जो इलेक्ट्रोड होंगी वो आपकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगी, वो आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी, एक अपर एंड के ऊपर एक लोअर एंड के ऊपर। अपर एंड के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, लोअर एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बैटरी को हम कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन बैटरी को जब कनेक्ट करेंगे तो थ्रू कोलोमीटर यूज करेंगे, आप वोल्टामीटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टामीटर और कोलोमीटर को भी आप एक सीरीज रखेंगे। देखो बीच में हम यहाँ पे बैटरी ले लेंगे, देखो स्मॉल लाइन बिगर लाइन, स्मॉल लाइन बिगर लाइन, स्मॉल लाइन बिगर लाइन, मींस ये नेगेटिव एंड हो गया और दूसरा आपका पॉजिटिव एंड, दैट इज द बैटरी। तो दैट इज द कंप्लीट सेटअप। अब इसके अंदर हमें फिलअप करना है, जो वर्टिकल हमारी जो ट्यूब है इसमें हम सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। सॉल्यूशन कैसे फिलअप करेंगे, कैसे ध्यान रखें इस चीज को, तो उसका एक तरीका होता है। मींस जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रेजेंट जो आपका मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड, जिसमें हम 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो कुछ ऐसे लेंगे कि बॉटम के ऊपर तो वो इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट। बीच में हम लेंगे एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट। मिड के अंदर बोलो कौन ले लेंगे, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट, जो एक्सपेरिमेंट जिसके ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है, जिसके आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है। उसके बाद टॉप के ऊपर हम डालेंगे वो सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो इस स्टेप से तो मीन सबसे पहले आप क्या फिलअप करेंगे इसके अंदर, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे कम होगी। उसके बाद एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट ऐसा भी लेना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट से भी कम हो, उसको सबसे ऊपर रखेंगे आप। प्लस साथ के साथ एक चीज और, कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट हो और जो 2 आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो ऊपर वाले और नीचे वाले 2 क्या है बोलो, दीज आर दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों के दोनों आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट होंगे। लेकिन इनके अंदर एक मस्ट कंडीशन भी हो कि एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब इन आयनों को हम कंपेयर करें तो 1 आयन मस्ट बी कॉमन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 आयन कॉमन होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी 1 आयन, क्या होना चाहिए बोलो, कॉमन। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 आयन आपका कॉमन होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे के अंदर भी बोलो 1 जो आयन है वो बोलो क्या हो आपका, दैट मस्ट बी कॉमन। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो ले लेते हैं, वो मान लीजिए हमारे पास है KCl। तो देखो एज्यूम एन इलेक्ट्रोलाइट हुज आयन ट्रांसपोर्ट इज टू बी डिटरमाइंड इज KCl, दैट मस्ट बी टेकन इन द मिड ऑफ द वर्टिकल ट्यूब। लेकिन मैंने बता दिया डायरेक्ट मिड में नहीं आएगा, वो हम पहले आपको समझा चुके हैं कि पहले क्या फिलअप करें फिर क्या फिर क्या। लेकिन अब हमने बताया कि मिड के अंदर कौन सा आएगा, दैट इज द KCl।
जिसमें के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, जिसके ट्रांसपोर्ट नंबर हमें डिटरमाइन करना है, और वो कहाँ पे होगा? एट द मिड ऑफ द वर्टिकल ट्यूब। उसके बाद आप क्या करेंगे? फर्दर जो दो सॉल्यूशन होंगे, अब एक जैसे हमने ले लिया LiCl, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू द KCl, तो ये हम टॉप के ऊपर लेंगे, जिसमें देखो Cl आपका कॉमन आयन हो गया। बोलो कौन सा आयन कॉमन है? दैट इज द Cl। हमने अभी बताया था वन आयन मस्ट बी कॉमन। जब भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करें एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो एक आयन कॉमन होना ही चाहिए, तो Cl इज द कॉमन आयन। ऐसे ही दूसरा जो हम लेंगे, जैसे पोटेशियम एसीटेट लिया, जिसमें के पॉजिटिव आयन इज द कॉमन। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी जब भी हम एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ जो दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उनको चूज करें। क्या क्या बातें ध्यान रखी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट और एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक आयन कॉमन जरूर हो, प्लस जो दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं उनमें से एक की डेंसिटी आपके एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट से कम होनी चाहिए, दूसरे की उससे ज्यादा हो। तो ये चूजिंग जो है ये बहुत ही जरूरी है, दैट इज मस्ट कंडीशन। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर आप ये कंप्लीट देखो सेटअप कर देते हैं, वायरिंग कर देंगे, बीच में बैटरी, उसके बाद कोलोमीटर या वोल्टोमीटर आप ले लेते हैं, ताकि जो भी आपकी ये प्रोसेस चले, माइग्रेशन हो, उसके दौरान क्या कितना डिस्चार्जिंग हुई है बोथ कैथोड एंड द एनोड, उस चीज का पता हमें किससे चलेगा? थ्रू द कोलोमीटर। जैसे ये सारी चीजें हम पहले हिटोर्फ मेथड के अंदर भी आपको समझाई थी। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा हमने क्यों किया, कैसे किया? कि जितने भी सॉल्यूशंस जो हमने लिए हैं, जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, कैसे लिए? नीचे वो सॉल्यूशन होगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम, ऊपर वो होगा जिसकी डेंसिटी सबसे, बोलो क्या होगी? कम होगी। नीचे वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा, ऊपर वाले की सबसे कम। तो मींस दीज सॉल्यूशंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि टॉप टू बॉटम। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बोलो इंक्रीज। तो मींस नीचे वाले पोटेशियम एसीटेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और LiCl की सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, बीच वाला जैसे एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट और ऊपर जो दो अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट लिए, उनके आपस में इंटरमिक्सिंग ना हो, क्योंकि मेथड का नाम है मूविंग बाउंड्री मेथड, ताकि हर एक की अपनी सेपरेट बाउंड्री हो। आपको दिख रहा है LiCl सबसे नीचे पोटेशियम एसीटेट, उसकी एक फिक्स बाउंड्री है। देखो हमने लाइन देखो ये ड्रा कर दी, देखो दैट इज द बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री है, इसकी फिक्स बाउंड्री है, शार्प बाउंड्री है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो ये नेक्स्ट बाउंड्री आ गई इस टाइप से। तो मींस टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन, ताकि हमें सेपरेट बाउंड्री दिखे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे कि जो स्पीड है, अगली जो मस्ट कंडीशन क्या है? ये बाउंड्री सेपरेट करने के बाद अगली खास चीज और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके जो जैसे आपके LiCl क्या है? आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट। एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट बोलो कौन था? आपका KCl। इनमें कॉमन आयन बोलो कौन हो गया? आपका Cl नेगेटिव आयन। तो अब जो बच गए जो कॉमन नहीं है वो बोलो कौन है आपके? एक तो Li पॉजिटिव, दूसरा K पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि जो Li पॉजिटिव है उसकी स्पीड K पॉजिटिव से क्या होनी चाहिए? हमेशा ही ज्यादा होनी चाहिए। मींस जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे? Li पॉजिटिव और जो K पॉजिटिव, इसमें जो K पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोलिटिक जो एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट वाला जो आयन है, उसकी स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए, एज ताकि इनकी ओवर क्रॉसिंग ना हो। सिमिलरली जो आपका एसीटेट आयन है और जो Cl नेगेटिव आयन हो गया, तो जो एसीटेट आयन है उसकी स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और Cl की क्या होनी चाहिए? कम। अब देखो उससे होगा क्या? जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे? बोलो बैटरी को कनेक्ट, तो इनिशियल जो बाउंड्री है ध्यान दे, देखो क्या हो गई? मींस इनिशियल बाउंड्री होगी A और B। देखो A और B हमने नाम रखा, सो इनिशियल बाउंड्रीज आर A एंड B। आफ्टर when we pass the current then the new boundaries are, देखो अगली बाउंड्री देखो क्या बन गई, ध्यान दे। देखो ये बाउंड्री देखो क्यों बनी, कैसे बनी, कौन से आयन की देखो मूवमेंट हुई। यहाँ पे मूवमेंट जो हुई है वो दो टाइप के आयंस की देखो मूवमेंट होगी। एक तो एसीटेट आयन देखो ये मूव करेगा, ये तो इसी चैम्बर के अंदर था। दूसरा देखो Cl नेगेटिव आयन, देखो ये मूव करके यहां तक पहुंच गया, देखो ये यहां तक पहुंच गया, इस आयन की मूवमेंट हो गई। जो ए पॉइंट से जो बाउंड्री ए थी, अब बाउंड्री ए नहीं रहेगी। जो भी इसका कलर है, देखो ये कलर दिखा रखे ना लाइट ग्रीनिश कलर, ये यहां तक फैल जाएगा। देखो यहां तक ये लाइट ग्रीनिश कलर आएगा। देखो मैं थोड़ा रेड रेड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लाइट ग्रीनिश कलर मींस ये डॉट डॉट जो ब्लू कलर से दिखाई, दैट इज द न्यू बाउंड्री फॉर द KCl के अंदर Cl नेगेटिव आयन की वजह से जो नई बाउंड्री बनेगी उसको स्मॉल a से हमने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली जब मूवमेंट होगी, देखो यहाँ पे K पॉजिटिव मूव करेगा, वो तो इस बाउंड्री तक मूव कर गया। Li पॉजिटिव भी देखो इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। बोलो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड कौन सा कहलाएगा? दैट इज द कैथोड। देखो ये कैथोड है जहां पे रिडक्शन प्रोसेस चलनी होती है। नीचे वाला बोलो कौन था? दैट इज द एनोड, जहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलनी होती है, वेयर द डिस्चार्जिंग ऑफ द आयन टेक्स प्लेस।
तो जो पॉजिटिव आयन है लाइक पॉजिटिव के पॉजिटिव दे मूव टुवर्ड द कैथोड व्हाइल द नेगेटिव आयन दैट इज द Cl नेगेटिव एंड द एसीटेट आयन दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, ताकि उनकी डिस्चार्जिंग हो। तो लेकिन हमने पहले ही कंडीशन रख दी थी कि जो स्पीड है के पॉजिटिव की कम रहनी चाहिए, Cl नेगेटिव की कम रहनी चाहिए। इसकी वजह से उनकी जो बाउंड्री कहां से कहां तक शिफ्ट हो गई वो हमने देखा कि जो आपके KCl की जो बाउंड्री थी पहले ए और बी जो थी, Cl नेगेटिव के मूवमेंट की वजह से जो बाउंड्री है वो ए से स्मॉल ए की तरफ शिफ्ट हो गई, और जो के पॉजिटिव की मूवमेंट क्योंकि लेस स्पीड है उसकी एज कंपेयर टू द लिथियम, तो बाउंड्री बी से बोलो कहां तक हो गई, स्मॉल बी तक देखो शिफ्टिंग हो गई। दैट इज द बाउंड्री। तो मींस बाउंड्री के अंदर चेंज आ गया। सो द मेथड हियर कॉल्ड एज अ मूविंग बाउंड्री मेथड। बाउंड्री मूव कर गई, बाउंड्री क्या कर गई है बोलो यहाँ पे, मूव। फर्दर हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या होगा, दैट इज द लेंथ ए। बोलो कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, सो दैट इज द चेंज। देखो यहां से ये ए से देखो यहां तक, दैट इज द चेंज। तो दैट इज द स्पीड ऑफ द कैटायन। ये आपके जो स्पीड है उसकी वजह से ऐसा हुआ। स्पीड ऑफ द कैटायन नहीं, सॉरी, यहाँ पे दैट इज द स्पीड ऑफ द ये एनायन है, ये आप चेंज कर लेना, दैट इज द स्पीड ऑफ द एनायन। ए के अंदर जो चेंज हुआ है। सेकंड क्या होगा, स्पीड ऑफ द, यहाँ पे एनायन की जगह आप यहाँ पे कैटायन कर देंगे। स्पीड ऑफ द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ बीबी। देखो पहले कैपिटल बी से स्मॉल बी तक चला गया, के पॉजिटिव आयन की मूवमेंट हुई, सो स्पीड ऑफ द कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बीबी। ये इतनी लेंथ है, देखो दैट इज द लेंथ। उसको आप L1 L2 भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे मान लीजिए L1 डिस्टेंस और ये L2 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम इनकी रेशियो दे दें, इस ट्रांसपोर्ट नंबर फर्दर कैसे निकालेंगे, एनसी किसके बारे में बताता है बताओ, एनसी इज इक्वल टू ए मींस स्पीड ऑफ द कैटायन क्या थी, आप ऊपर ए नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज द बीबी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर इज गिवन बाय, पहले हम आपको ये एक्सप्लेन कर चुके हैं इसका फार्मूला, कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू, बोलो क्या कहेंगे, द स्पीड ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ऊपर हमने स्पीड ऑफ कैटायन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है आपकी, कि कितना उसने ट्रेवल किया। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बोलो एनायन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए। तो आप ऊपर यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल ए, दैट इज द डिस्टेंस। जैसे मैंने बीबी को, बोलो ए को क्या लिखा है यहाँ पे, L1 लेंथ है, तो आप ए की जगह L1 लिख सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सिमिलरली बीबी को हमने क्या लिखा, L2 लेंथ, तो आप वहां पे बीबी की जगह L2 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा तरीका और भी है ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने का, बाय द सेम मेथड, दैट इज द मूविंग बाउंड्री मेथड। उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। अब हम चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। मींस मेथड तो यही है, मूविंग बाउंड्री मेथड, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कुछ हम अलग कर सकते हैं। तो वो अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो कैसा होगा, अब उसके बारे में बताते हैं। कुछ मिलता जुलता भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होगी जिसको हम वर्टिकली ही माउंट करेंगे, देखो उसी टाइप से। अब हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, लेकिन वहां पे आपने ध्यान दिया था अभी क्या था उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जो भी आपको बताया कि दोनों इलेक्ट्रोड आपकी इनर्ट थी, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स थी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जो अपर एंड होगा वहां पे हमने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेंगे। देखो जो नेगेटिव जहां पे हमने लिखा, जो आपका ये कैथोड होगा, देखो ये पोर्शन, दैट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, जहां पे रिडक्शन होगी, जिधर पॉजिटिव एंड की डिस्चार्जिंग होगी। सेकंड हम क्या करेंगे, कैडमियम स्टिक लेंगे। देखो दूसरे एंड के ऊपर बोलो क्या है, ये कैडमियम स्टिक लेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एनोड का काम करेगा। देखो ये किस चीज का काम करेगा, बोलो यहाँ पे एनोड का, ये कैडमियम स्टिक होगी इधर, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो हो गया ना स्लाइड चेंज दोनों में। वहां पे क्या था, प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स थी। लेकिन यहाँ पे जो कैथोड जो यूज की, दैट इज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और जो दूसरी हमने एनोड की जगह यूज की, दैट इज आर दी कैडमियम इलेक्ट्रोड्स, जो यहाँ पे आपकी अटैकेबल होंगी, जिसकी खुद इन्वॉल्वमेंट होगी रिएक्शन के दौरान। उसके बाद देखो ये हमने सेटअप किया, बैटरी हम उसी टाइप से बीच में लेंगे, स्मॉल लाइन, देखो ये बड़ी लाइन स्मॉल लाइन, बड़ी लाइन का मतलब एक सेल, स्मॉल लाइन बड़ी लाइन दूसरी सेल, स्मॉल लाइन बड़ी लाइन अनदर सेल। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल कॉल्ड एज द बैटरी, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आपके आ गए, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टामीटर कोलोमीटर के साथ। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोसेस चलेगी, डिस्चार्जिंग होगा आयंस का, टोटल डिस्चार्जिंग कितनी हुई एट बोथ कैथोड एंड द एनोड, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय सीइंग द मैटर, द सब्सटेंस व्हिच गेट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर, जैसे कि हमने हिटोर्फ मेथड में भी आपको समझाया था।
उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, एज्यूम। अब हमने एज्यूम किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी टेक्निक होगी जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और एक ही स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट। कई बार जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपने कहा था ना इंडिकेटर यूज करते टाइटेशन में, हम इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट भी कह देते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट है उसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट भी कह देते हैं। तो अब जो हमने लिया हमारा एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट, वो बोलो आपका कौन है, HCl। इसमें दो टाइप के आयन, एक H पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। और ये कैसा लेंगे, जिसकी डेंसिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा। देखो हमने अपर एंड की तरफ दिखाया है। और दूसरा हम कौन लेंगे, जिसकी डेंसिटी बोलो क्या होगी, कम। वो हमने यहाँ पे बोलो कौन लिया, दैट इज द कैडमियम क्लोराइड, जिसके अंदर एक आयन कॉमन भी होना जरूरी है। तो HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है, कैडमियम क्लोराइड में देखो Cl नेगेटिव आयन कॉमन हो गए। क्लियर हो गया। तो ये दूसरी बात कॉमन क्या हुई, जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि एक आयन कॉमन होना जरूरी है, डेंसिटी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप रिवर्सल करना चाहे, मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता कि HCl की डेंसिटी कम होती और कैडमियम क्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होती, तो क्या करते, कोई बात नहीं, HCl को नीचे ले लेते, कैडमियम क्लोराइड को ऊपर ले देते, इलेक्ट्रोड की पोजीशन को बदल देते। ऊपर जो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है जो कैथोड, उसको नीचे ले लेंगे, और आपके पास दूसरा जो इलेक्ट्रोड है कैडमियम इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ ले लेते। मींस सारी चीजें सेटअप करना, कुछ हम काम हमें हमारे दिमाग से भी करने होते हैं। तो इन चीजों का भी आप जरूर ध्यान रखें अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारा काम हमने क्यों किया, इसलिए किया ताकि शार्प बाउंड्री बनी रहे, टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन, ताकि इन सॉल्यूशंस की मिक्सिंग ना हो, हमें इनकी मिक्सिंग नहीं होने देनी है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड किसकी कम किसकी ज्यादा, जैसे पहले भी बताया था कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब की बार उसकी स्पीड ध्यान दें, जो H पॉजिटिव दूसरा कैडमियम है, तो H पॉजिटिव की स्पीड कैडमियम आयन से क्या होनी चाहिए बोलो, ज्यादा होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कैथोड के नजदीक है, कैडमियम पीछे है, ताकि जब भी अगर कैडमियम आयन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये जो नीचे कलर है कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का, जो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइट ग्रीनिश कलर दिखा रखा है, अगर कैडमियम आयन की स्पीड ज्यादा तो ऊपर तक सारा ही ना ग्रीन हो जाएगा। देखो अगर कैडमियम आयन फास्ट हो गई इसकी मूवमेंट, तो ऊपर तक जाके ये पूरा का पूरा बोलो कैसा हो जाएगा, होल सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, और आपके कोई बाउंड्री तो बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए पीछे से आयन कौन से भागे आएंगे, कैडमियम आयंस। तो इसीलिए हमें क्या करना है यहाँ पे, कि जो कैडमियम जो आयन है, कैडमियम जो आयन है उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए बोलो, उनकी कम हो, और आपके H पॉजिटिव आयन की ज्यादा हो। और ये देखो जो तरीका हम बता रहे हैं, ये तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ के साथ ये चीज ध्यान रखें, ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम एक चीज और आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछे और मेरे को बताए भी, कि किसी ने जैसे अभी मेरे को कहा भी कि सर अगर हम ऐसा कर दे तो, देखो क्या कर दे, उस बच्चे ने मुझे क्या कहा, देखो आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। कि उस बच्चे ने ये कहा, सर एक चीज बताओ कि आपने जो कैथोड एनोड लिए हैं, डेंसिटी यही रहने दो, HCl की डेंसिटी कम है, कैडमियम क्लोराइड की डेंसिटी आपकी क्या है बोलो, ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम रिवर्स काम कर दें, रिवर्स काम कैसे कर दें, कि हम ऐसा कर दें कि नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड है वो तो हम देखो नेगेटिव चार्ज लगा दे, देखो यहाँ पे नेगेटिव, और ऊपर वाले के ऊपर आप पॉजिटिव लगा दो, देखो इस टाइप से आप कर दो, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चेंज कर दें आप, यानी बैटरी के कनेक्शन रिवर्सल कर दें आप। और फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइट भी तो दूसरा ही लेना होगा। देखो जिस बच्चे ने अभी मेरे से पूछा, अब मैं उसको जवाब दे रहा हूं कि फिर हमें ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले। देखो कॉमन आयन तो हो गया, उसके बाद हमने नीचे जो कैडमियम की जो स्टिक ली थी, बोलो किसकी स्टिक ली है यहाँ पे, कैडमियम की, क्योंकि कैडमियम आयन की मूवमेंट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो अब हम वो मूवमेंट कैडमियम आयन की हम शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट ज्यादा है। तो देखो H पॉजिटिव आयन ज्यादा मूव करेंगे, देखो यहाँ से H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट देखो ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन देखो मूव करेंगे, तो ये सारा जो रेडिश कलर है ये सारा इसमें ऊपर से नीचे तक हो जाएगा, सारा रेडिश हो जाएगा, फिर भी हमारे पास शार्प बाउंड्री नहीं बनेगी। तो मीन्स आप ये जरूर ध्यान रखें कि मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है मूविंग बाउंड्री मेथड। तो उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है, कि हमारे पास बाउंड्री चेंज होती हुई जरूर दिखाई दे। तो चेंज कैसे होगी, उसके लिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपरली चूज किया गया है यहाँ पे। अब आप देखें आगे होगा क्या,
ये सारी कंडीशंस जो हमने पहले बताई थी उनको ध्यान में रखते हुए अब जैसे जैसे रिएक्शन चली, देखो H पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, बोलो किसकी तरफ, बोलो आपके कौन था, बोलो ऊपर, दैट इज अ कैथोड। देखो कैथोड की तरफ, बोलो कौन सी प्रोसेस चलती है कैथोड पे, रिडक्शन। क्या करेंगे H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बोलो कौन सी गैस यहाँ पे बन जाएगी, मींस हाइड्रोजन गैस बोल होगी यहाँ पे एट द कैथोड। प्लस साथ के साथ देखो कैडमियम आयन भी मूव करेंगे, लेकिन इनकी स्पीड बोलो क्या होगी, कम। तो मान लीजिए ये यहीं तक मूव कर गया, देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट तक। तो देखो ये जो ग्रीनिश कलर है ये थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा, देखो ये कैडमियम आयन मूव करेंगे, देखो यहाँ तक। तो ग्रीनिश कलर मूव कर गया। मूव करने का पहला तरीका तो ये हो गया कि किस वजह से मूव किया, क्योंकि कैडमियम आयन की स्पीड कम है तो थोड़े पीछे तो रहेंगे ही। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी बात हमारी ये होगी यहाँ पे कि जो कैडमियम रोड ली है, मैंने पहले आपको बताया था, बोलो दूसरी इलेक्ट्रोड किस चीज की है, कैडमियम की। तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन होगा, तो कैडमियम आयन की देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देखो कैडमियम +2 आयन, जैसे जैसे कैडमियम आयन और आएंगे इसमें तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बाउंड्री अपने आप ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, देखो यहां तक। तो बाउंड्री मूव कर जाएगी। तो बाउंड्री के मूव करने के दो तरीके मैंने बताए, दो रीजन मैंने आपको बताए हैं अभी अभी। वो दो रीजन बोलो क्या है, दीज टू रीजन आर, बोलो पहला रीजन तो क्या कि कैडमियम आयन की स्पीड कम है। दूसरी बात कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि कैडमियम जो स्टिक है, जो इलेक्ट्रोड है, वो आपकी अटैकेबल हमने ली है। तो अब तक का सारा जो सेटअप है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने कैडमियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन वो नीचे लिया, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि आपका एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है, और क्यों हमने कैडमियम स्टिक नीचे ली, ताकि बाउंड्री के अंदर शार्प चेंज आ जाए। तो अब हम दिखाते हैं कि आगे देखो किस टाइप से वो चेंज आपके आया। देखो ये तो मैंने अभी तक आपको समझाया, आपको बाउंड्री चेंज कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे होगी, क्यों होगी, वो सारी बातें आपको बता दी गई हैं। दोनों की मूवमेंट भी होगी। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि पहले बाउंड्री फिक्स थी, इनिशियल बाउंड्री का नाम हमने रख दिया देखो ए बी, दीज आर द इनिशियल बाउंड्रीज, दैट इज द ए बी। उसके बाद क्या होगा, व्हेन करंट इज पास्ड, देखो जैसे हमने करंट पास किया, ध्यान दें, बैटरी का कनेक्शन सेटअप किया, देखो बाउंड्री, न्यू बाउंड्री, देखो रेड डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, दैट इज अ स्मॉल ए बी। तो मींस जो ये इतना डिस्टेंस है, बोलो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस डिस्टेंस को भी हम नाम रख देंगे, अभी आपको बताएंगे, उसका भी पर्टिकुलर नाम रख देंगे, लेंथ रख देंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल एल लेंथ। मान लीजिए जो लेंथ है यहां से यहां तक जो शिफ्टिंग हुई, दैट इज द एल। तो मींस बाउंड्री में चेंज आ गया ना, क्यों आया, क्योंकि कैडमियम आयन की स्पीड कम है, वो धीरे धीरे देखो यहां तक पहुंचे, ए बी बाउंड्री तक, स्मॉल ए बी तक। कैडमियम आयन का जो कैडमियम की स्टिक है उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, वो डिसोल्व होती चली जाएगी, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगी, तो इसलिए भी फर्दर शिफ्टिंग होगी। जैसे आपने कौवे की कहानी पढ़ी है ना, कि एक मटका था, उसके अंदर पानी कम था, उसके अंदर जैसे जैसे पेबल्स डाले गए, वाटर राइज अप। सिमिलरली जो ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, जो यहां तक की बाउंड्री थी, यहीं तक थी आपके कैडमियम क्लोराइड की, जैसे ही आपकी ऑक्सीडेशन हुआ कैडमियम इलेक्ट्रोड का, जो कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कैडमियम बढ़ गई तो उसका जो लेवल है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो लेवल ऊपर तक ही तो गया, कैडमियम आयन की मूवमेंट भी हुई, प्लस कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ी, जिसकी वजह से बाउंड्री ऊपर की तरफ खिसक गई, और वो जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दैट कॉल्ड एज द मूविंग बाउंड्री, बाउंड्री मूवेबल है, मूव कर गई बाउंड्री धीरे धीरे। तो अब हम क्या मान के चलेंगे, अब हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देते हैं। मींस मान लीजिए जो कंसंट्रेशन है कैटायन की, जो H पॉजिटिव आयन है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना है, दैट इज सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आप इसको सी ग्राम इक्विवेलेंट पर ml में कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक होगी। बोलो आप क्या करेंगे, सी को किससे डिवाइड कर दे, 1000 से डिवाइड कर दे, क्योंकि आपके पास 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा, उसने ये कहा कि सर ये डिवाइड क्यों किया, अभी तो आपने कहा कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो फिर 1000 ml है तो मल्टीप्लाई करें। तो जो हम आपको ये बता दें कि सिंपल मैथमेटिक्स आप ध्यान दें, हमने लिखा है सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर का मतलब नीचे है, देखो ये इस टाइप से है, ये सी इज द वैल्यू, और देखो ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, देखो पर का मतलब नीचे होता है, देखो यहाँ पे लीटर। अब हमने देखो लीटर को एमएल में बदला, तो बोलो क्या आएगा, सी एज सच, क्योंकि सी इज द कंसंट्रेशन, और ये ग्राम इक्विवेलेंट एज सच, और जो नीचे था ना आपका लीटर, तो बोलो क्या बन गया, 1000 ml बन गया ना आपका 1000 ml। तो सी बाय 1000 तो एक साइड में हो गया, तो बच गया कौन, सी ग्राम इक्विवेलेंट पर ml। अब हो गया क्लियर आपको। तो इस टाइप से आप इसको सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को सी बाय 1000 ग्राम
पर ml आपका बन जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो बहुत ही छोटी क्लासेस में आपको सिखाई जाती हैं। इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत हो सकता है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री मैंने पहले जहां पे एल लिखा था, देखो यहाँ पे एल, इसको मैं हटा दूं, अब यहाँ पे टाइपिंग फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो मीन्स दैट इज अ बाउंड्री moves to a distance that is small l। देखो स्मॉल l से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, that is the l सेंटीमीटर, वो भी आप सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि ऊपर हमने c ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को c बाय 1000 कर दिया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर ml बना दिए हमने। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस, देखो हम आपको ये बताएं, देखो ये जो लिखा हुआ था एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दें। यहाँ पे ये सारी चीजें आप पहले ही नोट डाउन कर चुके हैं। देखो मींस दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है इसका हमने कितना एज्यूम कर लिया, दैट इज द s सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन मूव्स अपवर्ड। कितने H पॉजिटिव आयन देखो यहाँ पे गए, कितनी हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो गई, तो वो कितनी हो गई, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखा जाएगा, दैट इज द S। साथ के साथ ये देखा जाएगा कि जो L है, L क्या है बोलो यहाँ पे, द बाउंड्री मूव, कितनी मूवमेंट हुई बाउंड्री की वो देखा जाएगा, L लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय C द कंसंट्रेशन विच इज गिवन, जो हमने ऊपर लिख दी थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को कन्वर्ट कर देना, C बाय 1000 कर देंगे तो पर ml के अंदर आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ फेराडे पास, जब आपने बैटरी कनेक्ट की तो उस दौरान कितना चार्ज पास हुआ, दैट इज द नंबर ऑफ फेराडे पास। n इज इक्वल टू होता है Q बाय F। देखो ऐसा क्यों, देखो एक बेसिक चीज आपको बताते हैं ताकि आप समझ पाए। कई बार कुछ बच्चे इसमें भी अभी देखो साथ के साथ मेरे लिखने से पहले ही लिखना स्टार्ट कर दिया कि सर हमें समझ में नहीं आया कि n इज इक्वल टू Q बाय F ही क्यों लिखा। देखो हम आपको ये बताते हैं कि 1 फेराडे में आप ये बताएं, जो 1 फेराडे होता है उसमें कितने कुलूम होते हैं, नीचे F जो लिखा था 96500। देखो क्लियर हो गया इतना। ऊपर जो Q है चार्ज, मान लीजिए वो भी 96500 कुलूम चार्ज होता जो हम पास कर रहे हैं थ्रू बैटरी। बोलो आंसर कितना आता, दैट इज 1। बोलो कितना आ जाता, बोलो दैट इज 1, वो 1 आ जाता। कितनी वैल्यू आ जाती, बोलो वो 1 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। मींस कहने का मतलब क्या है, 96500 कुलूम हमने लिखा, अगर आप इसको फेराडे की फॉर्म में लिखते क्योंकि 96,500 कुलूम को हम 1 फेराडे लिख सकते हैं। देखो 1 फेराडे जो हमने चार्ज पास किया वो भी मान लीजिए 1 फेराडे, तो नंबर ऑफ फेराडे बोलो कितने आ जाएंगे, दैट इज 1। अगर हम ये कहते हैं कि बाहर से बैटरी से जो हमने चार्ज पास किया बोलो कितना पास किया, दैट इज 2 फेराडे या 4 फेराडे, तो बोलो क्या करेंगे, F से F तो कैंसिल हो गया ना, तो नंबर ऑफ द फेराडे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। तो मींस n की जो फार्मूला होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाय F। दैट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स ही है। उसके बाद नेक्स्ट, जो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय द H पॉजिटिव आयन बोलो कितना होगा, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय NC। n मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये NC इधर देखो ये ग्रीन कलर से, देखो बैटरी को थोड़ा हम ऊपर ड्रा कर देते हैं। देखो ये NC हमने आगे लिख दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय NC। इसको आप हटा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बैटरी लगाई थी ना, तो वो आपको दिख नहीं रहा था। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गया। फर्दर हमने ये क्या निकाला, फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय द H पॉजिटिव आयन दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय NC। n क्या थे, नंबर ऑफ द फेराडे पास, देखो जो ऊपर हमने लिखा दैट इज n जो Q बाय F था, मल्टीप्लाइड बाय NC क्या, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन, क्योंकि H पॉजिटिव इज ए कैटायन। अब आप इधर लेफ्ट साइड में आ जाए, यहाँ पे हमारा स्पेस खाली, यहाँ पे लिख देंगे मींस नंबर ऑफ, इस बातों से हमने क्या क्लियर किया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन मूव्स अपवर्ड, कितने H पॉजिटिव आयन ऊपर मूव कर गए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन जितना करंट लेके गए उतना ही तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव ऊपर की तरफ चलेगा। ये दोनों आपके बातें एक दूसरे के क्या रहेंगी, बोलो इक्वल। दोनों ही चीज हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, बोलो कहां पे, बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन मूव अपवर्ड, बोलो कितने, दैट इज द S मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय, देखो C था ये हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू बोलो क्या, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन वो कितना है, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय NC। हमें NC की वैल्यू निकालनी है, तो NC किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल n दैट इज द नंबर ऑफ द फेराडे पास्ट, उसको आप डिवाइड कर दे सिंपल, तो S मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे ध्यान दे C मतलब हमने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में ले रखी है,
अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करना चाहें सी को, तो डिवाइडेड में आप कितना कर देंगे बोलो 1000। और जो हमने यहाँ पे n लिखा है, नंबर ऑफ फेराडे पास, देखो स्मॉल n जो नीचे है, आप इसकी जगह Q बाय F लिख सकते हैं। तो देखो दोनों चीजें हमने लिख दी, C की जगह C बाय 1000 हो गया, n की जगह Q बाय F लिखा, Q नीचे रह गया, F ऊपर। सो दैट इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, आप इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, और इसी बेसिस के ऊपर अब हम लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स बड़े सिंपल से ऑन द बेसिस ऑफ द मूविंग बाउंड्री मेथड। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल आ गया कि इन द मूविंग बाउंड्री एक्सपेरिमेंट विद द केसीएल सॉल्यूशन हमने लिया, जिसकी कंसंट्रेशन बोलो कितनी है 0.1 n है केसीएल सॉल्यूशन। फर्दर हमने LiCl सॉल्यूशन भी लिया जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है 0.065, और एक करंट हमने पास किया, कुछ एम्पियर देखो वैल्यू दे रखे 0.005893 एम्पियर, 2130 सेकंड के लिए पास किया। देखो इन दोनों चीजों से करंट और सेकंड से हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है हमेशा। तो चार्ज की वैल्यू बड़ी आराम से हम यहां से निकालेंगे कि कितना चार्ज हमने पास किया। Q की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकल जाएगी, I करंट गिवन है, टाइम इन सेकंड गिवन है, तो Q की वैल्यू इन कूलम्ब्स यहां से बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद द बाउंड्रीज, द बाउंड्री वाज ऑब्जर्व्ड टू मूव, बोलो कितने डिस्टेंस तक मूव किया, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। जो ये हमारी जो वैल्यू थी, देखो यहां से यहां तक, देखो ये मूवमेंट, देखो ये यहां से यहां तक, बोलो ये कितना डिस्टेंस है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है हमारा। क्लियर हो गया, जो हमने डायग्राम में भी शो कर दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, देखो जो हमने बताया था, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम कैपिटल S से लिख रहे थे, कैपिटल S की वैल्यू, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये रहा, बोलो कितना है, देखो 0.1142 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी गिवन है। तो फार्मूला है ट्रांसपोर्ट नंबर का, बोलो क्या था, अभी हमने निकाला था S मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी हमने ये डिटरमाइन किया था, प्रूव किया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ऐसा क्यों होता है बाय द मूविंग बाउंड्री मेथड। अब सभी की वैल्यूज पुट करते हैं, सारी वैल्यूज गिवन है। सरफेस एरिया देखो हमने अभी बताया, L पाथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5.6, तो L की जगह पुट कर देंगे, तो L की जगह ये 5.6 पुट कर दें। सरफेस एरिया देखो ये रहा, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे S की जगह। C क्या है, C इज द कंसंट्रेशन, देखो आपका जो एक्सपेरिमेंटल, देखो ये 0.1 वैल्यू है। F क्या है, फेराडे है, कितना चार्ज पास किया, देखो Q कितना चार्ज पास किया, Q इज इक्वल टू IT से देखो यहाँ पे निकल जाएगा, देखो इस स्टेप से। F की वैल्यू 96,500 होती है, आप जानते हैं। तो सारी वैल्यू आ गई, अब आप पुट कर देंगे जल्दी से। देखो मैंने बताया Q की जगह देखो मैंने IT भी लिख दिया ऊपर, देखो जो वैल्यू गिवन थी। अब सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है इसकी जगह, इसकी 0.1142, L लेंथ 5.6 पुट कर दिया, कंसंट्रेशन 0.1 पुट कर दी हमने, फेराडे 96,500, I देखो करंट की वैल्यू पुट कर दी, T की जगह ये टाइम, और मल्टीप्लाइड बाय 1000। आंसर आपका आ गया, दैट इज 0.492। अब जानते हैं कि एनायन कैसे निकालेंगे, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, सम ऑफ द कैटायन और एनायन ट्रांसपोर्ट नंबर इज ऑलवेज यूनिटी। तो अब क्या करेंगे बोलो यहाँ पे, अब जानते हैं कि Na प्लस में Nc किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो Na किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में Nc। 1 माइनस Nc मीन्स 1 माइनस में 0.492, देखो ऐसे आराम से आप निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दी एनायन। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये डाटा गिवन है कंप्लीट, तो कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दी H पॉजिटिव आयन, हमें H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। ये सारा डाटा यहाँ पे गिवन है। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है बड़ा सिंपल सा, बड़े ध्यान दे, लेकिन एक चीज इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, वो क्या कि द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर, कोलोमीटर के अंदर कितना आपका डिपॉजिट हो गया। देखो यहाँ पे इस कोलोमीटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ कितना मैटर डिपॉजिट हो गया, दैट इज 0.12 ग्राम। और यहाँ पे हम सिंपल फेराडे लॉ भी हम लगाएंगे कि कैसे हम इसको चार्ज में कन्वर्ट करें। और इक्विवेलेंट वेट भी गिवन है, देखो 108 ऑफ द सिल्वर, कोलोमीटर के अंदर आपका सिल्वर कोलोमीटर है, सिल्वर ही डिपॉजिट हुआ है वहां पे। तो अब हम कैलकुलेशन भी आपको सारी करके दिखाएंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर का पहले फार्मूला देख लेते हैं, S मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइड बाय N नंबर ऑफ फेराडे, जो आपको बताया गया था। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं N की जगह Q बाय F और C की आपका एच रहा, देखो ये फार्मूला है आपका। फिर हम देखो ये जानते हैं, जब भी मैंने बताया कि कोलोमीटर के अंदर मैटर डिपॉजिट हो गया, तो जो बेसिक फैक्ट है आपका एटॉमिक मास 108, तो 108 ग्राम जो इसका इक्विवेलेंट मास भी है। बैलेंस रिएक्शन के अनुसार देखो जब आपकी रिएक्शन चलेगी तो देखो क्या होगा, द Ag पॉजिटिव आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू गिव, बोलो क्या आपका Ag, देखो इस टाइप से Ag
बैलेंस किया 111, बट इट मींस 1 मोल ऑफ Ag का मतलब क्या है बोलो यहाँ पे 108 ग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 1 फेराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे 1 फेराडे कहते हैं। 1 फेराडे मींस इक्वल टू 96,500 कूलम आप कहते हैं। दैट इज इक्वल टू बोलो कितना 96500 कूलम। मींस 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कब होगा अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस रिएक्शन, कि जब 96,500 कूलम चार्ज पास करे, मींस जब 1 फेराडे चार्ज पास करे। तो वही हमने लिखा है 108 ग्राम मास डिपॉजिटेड इन द कूलोमीटर इफ द चार्ज फ्लोज चार्ज पास्ट विल बी बोलो कितना 96,500 कूलम। 1 ग्राम डिपॉजिट कब होगा, आप डिवाइड में कर देंगे 108 को। अब अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ वो गिवन है, आप स्टेटमेंट में देखें 0.12 ग्राम। देखो ये वैल्यू गिवन है, देखो ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे, देखो डाटा के अंदर 0.12 ग्राम। तो 0.12 ग्राम अगर डिपॉजिट हुआ है तो कितना चार्ज पास किया होगा, तो मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ गया 0.00111 कूलम। क्लियर हो गया, मींस इतना चार्ज पास किया गया है। तो ये वैल्यू किसकी है, दैट इज द आपकी किस चीज की होगी बोलो, जब 0.12 ग्राम जब मास डिपॉजिट हुआ तो कितना चार्ज पास हुआ। अब देखो आपके सामने सिंपल कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाते हैं। मान लो ये जो पूरा फार्मूला था, इस पूरे फार्मूले के अंदर देखें हमने एस की जगह सरफेस एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे हम, एल की जगह एल की वैल्यू पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब आप थोड़ा देखो करेक्ट पुट कर दे 1.25 है, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने गलत पुट कर दिया, आप ये ध्यान दें 1.25 है, देखो ये वैल्यू 1.25 वैल्यू पुट करें स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू देखो मैंने करेक्ट बिल्कुल सही पुट कर दी। लेंथ कितनी थी बोला आपकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 7.5 है, सॉरी ये भी देखो ये गलत टाइपिंग हो गई शायद, 7.5 देखो हमने करेक्ट कर दिया। कंसंट्रेशन 0.1 ये बिल्कुल ठीक है, एफ की वैल्यू 96,500 बिल्कुल ठीक, 1000 एज सच है। अब क्यू की वैल्यू तो हमने नीचे निकाल दी ना, क्यू इज द देखो ये कुलुम, और ओवरऑल देखो पूरी लिखना चाहिए तो देखो मैंने पूरी वैल्यू वहां पे लिख दी 96,500 डिवाइड बाय 108 गुना में 0.12 देखो एज सच हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब देखो 96,500 से 96,500 देखो कट हो जाएगा बड़ी आराम से। जो 108 है ये डिवाइडेड में है, ये कहां पे चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया। और एनसी मींस ट्रांसपोर्ट नंबर आप निकाल देंगे। देखो इसको आप कभी इधर ना मान ले 1.25 को, मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ। ये एस की वैल्यू थी 1.25 और ये ट्रांसपोर्ट नंबर ही हम निकाल रहे हैं देखो इस स्टेप से, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। क्लियर हो गया इतना। यह आप बड़े ध्यान से देखें कि कई बार जो एन है स्मॉल एन देखो जो ये ऊपर लिखा है, देखो ये स्मॉल एन, देखो ये स्मॉल एन जो है इसको हम क्या कहते थे, अभी आपने पढ़ा था दैट इज क्यू बाय एफ लिखते थे ना, क्यू बाय एफ। क्यू क्या है, क्वांटिटी, क्यू इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी है, क्यू इज द क्वांटिटी। उसके बाद एफ फेराडे 96,500 जो आप लिखते थे दैट इज इक्वल टू 1 फेराडे। तो मींस देखो हमने पुट किया यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना कि एन को आप कैसे लिखते थे, एन को आप लिखते थे कि अमाउंट डिवाइडेड बाय एफ। आपने अभी देखा बिल्कुल पहली लाइन में देखे, देखो यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखी थी जिससे आप 1 फेराडे भी कहते हैं, 96,000 कुलुम 96,500 कुलुम को क्या कहते हैं 1 फेराडे। मींस जो 1 फेराडे होता है वो 108 ग्राम के इक्विवेलेंट है। तो आप ऊपर देखें, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो देखें एफ की जगह डायरेक्ट एफ क्या है 1 फेराडे मींस 108 ग्राम। तो ये अमाउंट हमने अगर मास की फॉर्म में लिखे तो एफ की जगह एफ मींस जो चार्ज है इक्विवेलेंट टू मास भी है, 96,500 इक्विवेलेंट टू 108 ग्राम है, तभी आपका डिपॉजिट होगा क्योंकि सिल्वर का किलोमीटर लिया है। तो फेराडे 96,500 1 फेराडे की जगह 108 ग्राम लिख सकते हैं, तो एफ की जगह 108 ग्राम। तो नीचे क्यू क्या है, ये क्यू इज द क्वांटिटी, कितना डिपॉजिट हुआ वास्तविकता में 0.12 ग्राम हमने लिख दिया। देखो नीचे बचा भी वही था। तो मींस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि एफ मींस फेराडे, फेराडे मींस 96,500 कुलुम, 96,500 कुलुम किसके इक्विवेलेंट 108 ग्राम। तो 108 ग्राम आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ये नीचे हमने जो समझाया आपको, इसको डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया। अब ये सारी आप कैलकुलेशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर एनसी की देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सारी कटिंग वगैरह जब आप करेंगे उसके बाद दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया वैल्यू कैसे पुट करें। देखो ये दोनों आपस में देखो इक्विवेलेंट ही, एक ही बात है, ये दोनों आप देख ले चाहे बड़े ध्यान से। तो एनसी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का बोलो 0.12
852 आ गया। कैटायन मींस H पॉजिटिव, सिर्फ यही पूछा था, एनायन का पूछा नहीं। तो दैट इज अवर आंसर, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयन। एनायन का पूछें तो आप 1 में से माइनस कर देंगे, तो ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का आ जाएगा। सो दैट इज all about the today's lecture on the moving boundary method. Thank you.